मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आ रही हूँ जिससे तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए मुझे आज ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चों, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, अगर तुम उन बातों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ आजकल की भागदौड़ से भरी जिंदगी में मनुष्य के लिए खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनुष्य अपने जीवन में दुखों और तकलीफों से घिर चुका है। तुम्हारा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा शरीर भी सुचारू रूप से कार्य करता है। तुम्हारा मन भी कार्य करने के लिए उत्सुक होता है। अपने जीवन के निर्णय स्वयं लो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। मैंने तुम्हें यह जीवन प्रदान किया है, तो इसका निर्णय भी तुम ही लोगे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंदर का विश्वास भी जाग जाएगा और तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करोगे। लेकिन जब तक तुम संसार के भंवर से जुड़े रहोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, तब तक तुम दुखों से ग्रस्त रहोगे। बीते हुए कल को सोचकर आने वाले कल को क्यों खराब कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे पास केवल यह संदेश लेकर आई हूँ, क्योंकि तुम अपने अतीत की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तुम्हें वह चीज़ें बार बार परेशान कर रही हैं। तुम यह बात जानते हो कि यदि तुम अपने अतीत में ही जीते रहोगे तो तुम ना तो अपने आज में कुछ कर पाओगे, ना ही अपने आने वाले भविष्य में। मेरे बच्चों, तुम्हारा यह अतीत तुम्हें बहुत सारी खुशियों से दूर कर देगा। इसलिए अपने आज में जियो। जो तुम्हारे हाथ में है वह तुम्हारा आज है, यानी तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वर्तमान, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है जो तुम आज सोचते हो। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन से सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी हम जो राह चुनते हैं उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सब देखकर हम परेशान हो जाते हैं और हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों से आज कुछ प्यारी बातें करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत नादान हो, इसलिए कभी किसी अनजान प्राणी से अपना कोई भेद मत बताना, क्योंकि आप तो उस पर विश्वास करके अपने दिल का हाल बता देंगे, लेकिन वह सिर्फ आपका ही उपहास करेगा। मेरे बच्चों, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जल्दी उठना सीखो। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे कार्य समय पर हो जाएंगे, जिससे आपको सभी कार्य करने में आसानी होगी। आपने जितने भी महापुरुषों के बारे में सुना होगा या शास्त्रों में पढ़ा होगा, तो आप जान पाएंगे कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं वह अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अलग करके दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पूजा अर्चना के साथ साथ अपने घर में अपने बड़ों का भी आदर सम्मान करें। कभी भी उन्हें अपशब्द ना बोलें। अगर आप बोल भी देते हैं तो उनसे उसी समय माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर हम किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो वह तो दुखी होते ही हैं, लेकिन उनकी बातों को सोचकर हम भी दुखी रहते हैं, जिससे हम अपने कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और सादा जीवन जिएं। मेरे बच्चों, आप भविष्य की चिंता ना करें, आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। आज का दिन मेरा है और मैं तुम्हें आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने मन के भीतर उन बातों को ठीक प्रकार से बिठा लेना। मैं आज आई हूँ तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दुख को तुम्हारे जीवन से हटाने के लिए जो इस समय तुम उठा रहे हो। तुम घबराओ मत मेरे बच्चे। तुम जो बार बार अपने मन में यह सोच रहे हो कि मैं किसी कार्य में सफल नहीं हो सकूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम बस धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे सारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने हिम्मत खो दी है और मैं तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा यह हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतुलन बिल्कुल भी नहीं है। तुम हर चीज अपने जीवन में असंतुलित कर रहे हो। तुम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने आप को एक बार आईने में देखो। तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है। मेरे बच्चे, तुम जितना अपने अंतर ध्यान के माध्यम से जानने की कोशिश करोगे, उतना तुमको मुझसे जुड़ने का मार्ग मिलता जाएगा। और यह केवल तभी संभव हो पाएगा जब तुम एकाग्र जगह पर बैठकर मेरा ध्यान करोगे। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता तुमसे स्वयं बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वे सारी खुशियां मिल सके जिनके लिए तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। मैंने तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन को सही उद्देश्य जान सको। बिना उद्देश्य के तुम्हारा जीवन केवल नाम मात्र का है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई हैं उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और उन बातों से ही अपने जीवन में सारे कार्य करना। अपना उद्देश्य बनाकर आज से तुम्हें बदलना है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को बदलो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर दर्द से दूर करूंगी। जिस मार्ग पर सफलता है, मैं तुम्हें वह मार्ग पर लेकर चलूंगी। तुम जिन चीजों से डरते हो, उन सब चीजों को मैं तुम्हारे अधीन करूंगी। मैं तुम्हें हर वह सुख दूंगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार और तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां होंगी। बस तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखना। इस विश्वास की कड़ी में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब तुम अपने कार्यों को करो और अपनी माता के अगले संदेश का इंतजार करना मेरे बच्चे।
तुम्हारा कल्याण हो।